दोस्तों, क्रोध में आते हुए ऋषि दुर्वासा जी को आपने सुना भी होगा और टीवी में देखा भी होगा, उनको बहुत क्रोध आता था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुर्वासा जी का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था और उसके बाद उन्होंने क्यों अपना विवाह परित्याग करके संन्यास की तरफ हो जाने लगे। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि जो थे उनका विवाह कृष्ण जी की बहन के साथ हुआ था। आइए पूरी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, दुर्वासा जी जो थे बहुत ही क्रोधी हुआ करते थे। दोस्तों, जब इनका विवाह श्री कृष्ण जी की बहन के साथ हुआ तो इन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, दुर्वासा जी घूमते हुए अपने शिष्यों के साथ द्वारिका जी की ओर गए। उनके साथ उनके बहुत से शिष्य भी थे। जब वो श्री द्वारका जी पहुँचे तो वहाँ उग्रसेन, कृष्ण, अक्रूर जी, उद्धव जी ने मिल करके श्री मुनि जी की पूजा की और उनका यथासंभव सत्कार किया और भोजन आदि कराया गया। दोस्तों, कुछ समय बाद वासुदेव जी ने अपनी पत्नी से सलाह करके अपनी पुत्री का विवाह श्री दुर्वासा जी से करने का मन किया और अपनी पुत्री उनको भेंट की। दोस्तों, श्री दुर्वासा जी का विवाह श्री वासुदेव जी की पुत्री के साथ हो गया। दोस्तों, दुर्वासा जी ने देखा एक बार जब विवाह हो गया कि श्री कृष्ण जी सुंदर मोतियों की पलंग पर सोए हुए हैं एक ही समय में। कहीं वो एक कथाएं सुन रहे हैं श्रद्धा के साथ, कहीं वो आंगन में महोत्सव में संलग्न है, वो भी एक समय में। दोस्तों, श्री दुर्वासा जी ने देखा श्री कृष्ण जी सुंदर चद्दर पर पड़े हुए हैं और श्री रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें एक समय पर देखने के कारण श्री दुर्वासा जी बहुत भ्रमित हो गए। दोस्तों, श्री दुर्वासा जी को बहुत ही विस्मय हुआ और वो श्री जगदीश्वर की स्तुति करने लगे और रुक्मिणी जी के महल में जा करके वो श्री जगदीश्वर श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगे। दोस्तों, श्री दुर्वासा जी कृष्ण के पास गए और बोले, हे जगदीश्वर, आप सब पर विजय प्राप्त करने वाले जनार्दन हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा वंदित है। माता लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा किया करती है। आप ही ब्रह्म ज्योति हैं, आप ही वेद हैं। हे जगदीश्वर, आपको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ऋषि बस ये कह करके वहाँ पे खड़े हो गए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी उनकी मनसा समझ गए कि काफ़ी भ्रमित है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान बतलाया। वो इस प्रकार का ज्ञान था, हितकारक, सत्य, पुरातन और वेद। दोस्तों, ये चारों ज्ञान सुन करके कृष्ण जी बोले, विप्र, आप शिव के अंश हैं, डरो नहीं। ज्ञान द्वारा आपको ये ज्ञात है कि मैं सब में उपस्थित हूँ। मेरे बिना सब कुछ समतुल्य हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मनुष्य की सभी शक्तियाँ, चाहे वो जितनी शक्तियाँ उसने अर्जित करी हो, लेकिन अगर मेरा अंश खत्म हो जाए, निकल आए, तो उसकी सारी शक्तियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने कहा, राधा जी को श्री रामा जी ने श्राप दिया था और वो मेरा दर्शन नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, सभी मेरे अंश हैं। दोस्तों, इस प्रकार की बातें सुन करके श्री दुर्वासा जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और श्री रुक्मिणी जी के पास राधा का अंश है। और दोस्तों, सभी दुर्वासा जी वहाँ से निकल पड़े और वो इतना भ्रमित हो गए कि वो कैलाश जी चले गए और शंकर जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, जब वो कैलाश पहुँचे अपने ऋषियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, फिर शिव जी की भक्ति की, श्री हरि का सारा वृतांत सुनाया। ऐसा सुन करके और अपनी तप बल का बखान किया और अपने मन में जो वैराग्य उत्पन्न हो रहा था उसका वर्णन किया। दोस्तों, ये सब चीज़ें सुन करके पार्वती जी हंसने लगी। पार्वती जी ने कहा, मुनि जी, आप की बात पर मैं इसलिए हंस रही हूँ कि हे मुनि, आप इतने ज्ञानी होते हुए भी
धर्म तत्व का ज्ञान नहीं जानते, आप भी धर्म निष्पक्ष धर्म को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, श्री लक्ष्मी जी ने कहा, श्री शिव जी ने कहा, श्री पार्वती जी ने कहा, संतानहीन पत्नी का ब्याह कर तपस्या के लिए अगर कोई पति चला जाता है, पति और युवती को संतानहीन अवस्था में, व्याकुल अवस्था में वो सन्यासी या ब्रह्मचारी या व्यापारी के लिए, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए वो दूर चला जाता है, और यदि वो व्यक्ति मोक्ष व अपने पापों का नाश हेतु तीर्थवासी हो जाता है या वो तपस्वी हो जाता है, इन सभी में अगर वो कुछ भी अपनी कुंवारी पत्नी को छोड़कर चला जाता है और पत्नी के शाप से उसको मोक्ष नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंवारी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है किसी भी कारणवश जो ऊपर बताए गए हैं, तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, उल्टे उसके धर्म का नाश हो जाता है। दोस्तों, ऐसा श्री पार्वती जी ने कहा। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को चाहे वो जितना तप किया हो उसने, उसको परलोक में भी नर्क मिलता है। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने कहा इस लोक में उसकी कीर्ति तो नष्ट होती है, साथ में परलोक में भी उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। विप्रवर, श्री पार्वती जी ने कहा, विप्रवर द्वारका जी आप लौट जाइए और जाके अपने धर्म की रक्षा कीजिए। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने कहा श्री कृष्ण जी के नाम की महिमा को आपको नहीं मालूम है। श्री कृष्ण जी का नाम यदि कोई सपने में भी ले, यदि श्री कृष्ण का नाम का जाप अगर कोई स्वप्न में भी करे, तो उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी एक पूर्ण देव हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण सभी गुणों के धनी हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल श्री कृष्ण का स्मरण मात्र करता है, तो दोस्तों उसके अंदर एक असीम ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। दोस्तों, सबसे सरल भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति बताई गई है। दोस्तों, श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही तुरंत व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। ऐसा दोस्तों श्री भागवत जी में भी कहा गया है। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने समझाया, श्री कृष्ण की जो पूजा करता है उसके तप पुण्य सभी सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में श्री पार्वती जी ने काफ़ी कुछ बताया। अब दोस्तों, श्री पार्वती जी की बात सुन करके श्री दुर्वासा जी को लगा कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब तो मुझे वापस द्वारिका जी जाना होगा। और उनको ये डर था कहीं श्री कृष्ण नाराज़ न हो जाएं। लेकिन दोस्तों, वो तत्काल उल्टे पांव द्वारका जी की ओर चल पड़े। और दोस्तों, द्वारका जी पहुँचते ही उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को बहुत ध्यान से देखा, श्री कृष्ण जी के सुंदर सौंदर्य को निहारा। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी की स्मरण में वो खो गए और श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करने लगे, श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी की भक्ति बहुत ही आसान है और श्री कृष्ण जी की भक्ति से हमको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, चैनल